स्टार्ट करेंगे। आपने अगर कल वाला सेव किया हुआ है मॉडल जिसमें हमने सीलिंग और वो सब बनाया, आप वो भी ओपन कर लो। मैंने ये प्रोजेक्ट सेव कर लिया था, इसी को ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने इतना किया था कल, एक बेसिक मॉडल बनाया था, एडिंग रूफ सॉरी एडिंग योर फ्लोर, वॉल, डोर, विंडो। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सीलिंग भी डिजाइन करी थी। यहाँ पे है हमारे पास सीलिंग, राइट, एंड फ्लोर भी बनाया था हम लोगों ने। सो ये सारी चीजें एक बेसिक मॉडल है हमारे पास। इन केस अगर आपके पास सेव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस एक वॉल से या फ्लोर से आप एक स्ट्रक्चर बना लो, बिकॉज रूफ प्लेस करने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। सो लेट्स से हमारे पास एक ये बेसिक मॉडल है, इस पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट, सो रूफ का अगर हम लोग बात करें, सो रूफ में कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज ये तीन ऑप्शंस हम सीखेंगे। रूफ बाय फेस हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अगर आपको याद है, पहले हमने एक मॉडल लिया था कंसेप्चुअल मास से, उसमें आपने टॉप सरफेस सेलेक्ट किया, वो आपका रूफ बन गया। सो दैट इज योर रूफ बाय फेस। आप सिर्फ फेस सेलेक्ट करो एक मॉडल का, वहां पे रूफ अप्लाई हो जाएगी। बाकी जो दो टाइप की रूफ है दैट इज रूफ बाय फुटप्रिंट एंड रूफ बाय एक्सट्रूजन। राइट, बाकी जो दो टाइप की रूफ है वो ये दो है। अब ये क्या है, कैसे करते हैं, उसको सीखेंगे। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करेंगे रूफ बाय फुटप्रिंट से। सो रूफ बनाने के लिए आप हमेशा साइट प्लान में काम करो। ठीक है, रूफ कभी भी आप टॉप मोस्ट लेवल या फिर सीलिंग का जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है उसमें आप अगर बनाने का सोचो तो ऐसा नहीं होता है। रूफ हमेशा साइट प्लान में बनाई जाती है। ओके, सो आपका जो भी साइट प्लान है, आप उसको डबल क्लिक करके सॉरी, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करो। सो हम साइट प्लान में रूफ बनाएंगे। एंड हमेशा आप जब भी साइट प्लान खोलोगे, सो आपको एक ये आइकन मिलेगा, ये इंडिकेट करता है कि आप साइट प्लान के अंदर हो। ठीक है, नाउ सी, अब रूफ बनाने के लिए अगर मैं आपको एक कोई एलिवेशन खोल के दिखाएं, अगर हम कोई एलिवेशन देखें, सो आप ये देखो, अभी इस मॉडल में सिर्फ दो ही लेवल्स है, राइट, लेवल 0, लेवल 1। सो अगर आपको जब रूफ बनानी है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ लेवल्स। अब अगर जो रूफ बनेगी ना, वो इस लेवल पे बनेगी सर, राइट, ये यहाँ पे आपकी रूफ बनेगी, क्योंकि आपका टॉप मोस्ट लेवल क्या है, लेवल 1। अगर आपको रूफ यहाँ बनानी है, लेट्स से मैं इसको लेवल ऊपर तक लेके जा रही हूँ, मुझे यहाँ लास्ट में रूफ चाहिए, सो आपको यहाँ पे एक लेवल भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है। ठीक, सो यहाँ पे हम एक और लेवल ऐड करेंगे क्योंकि हमें रूफ यहाँ बनानी। ठीक है, सो लेवल ऐड कर लेते हैं पहले। सो टेक योर लेवल, और यहाँ पे एक लेवल ऐड करते हैं हम लोग, कितने गैप का, 4000 का। ठीक है, ये हमारा एक लेवल ऐड हो गया। फाइन, वापस आते हैं साइट प्लान पे। अब साइट प्लान में हम रूफ क्रिएट करेंगे ना सी। सो आप यहाँ पे रूफ लो, रूफ में लो रूफ बाय फुटप्रिंट। ओके, रूफ बाय फुटप्रिंट लोगे, यहाँ पे पूछेगा आपसे, यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोवेस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू। सो मतलब आपको लेवल पिक करना है कि किस लेवल पे आपको रूफ चाहिए। सो हमेशा वहां पे आपका जो भी टॉप मोस्ट लेवल होगा आपके प्रोजेक्ट का, वो आप लो। ठीक, एंड क्लिक ऑन यस। ठीक, रूफ बाय फुटप्रिंट होता क्या है, बेसिकली इसमें आप प्रोफाइल बनाते हो जिस शेप की आपको रूफ चाहिए। आपको बिल्डिंग की प्रोफाइल जैसा रूफ चाहिए या जो भी एक्सटेंशन चाहिए, जिस शेप का आपको रूफ चाहिए, आप उस शेप की प्रोफाइल बनाते हो, एंड वो प्रोफाइल आपकी रूफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दैट इज योर रूफ बाय फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब हम एक प्रोफाइल बनाते हैं। यहाँ आपको सारे ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे। सो सबसे पहले जब आप रूफ लेते हो, सो यू हैव टू गो टू प्रॉपर्टीज, और यहाँ से आप सेलेक्ट करो किस टाइप का आपको रूफ चाहिए। ठीक है, सो कुछ रूफ्स में ऑलरेडी आप देखोगे लेयर्स क्रिएटेड है, मटेरियल भी अप्लाइड है, सो अलग अलग टाइप के रूफ है एक्चुअली। अभी के लिए हम लोग लेंगे रूफ जेनेरिक, दैट इज सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई लेयर नहीं है, मटेरियल की कुछ नहीं है। आपको अगर ऐड करना है तो जो तरीका हम लोगों ने वॉल्स के लिए किया था, सेम आपको रूफ के लिए करना है। ठीक है, आप लेयर इंसर्ट करोगे, उस पर मटेरियल अप्लाई करोगे, लेयर को थिकनेस दोगे, तो ऐसे करके आपके रूफ पे भी एक मटेरियल का वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक,
सो अभी हम ले रहे हैं रूफ जेनेरिक 125 mm उसकी थिकनेस है। आपको चेंज करने का आप डुप्लीकेट करके उसका थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रूफ बनाते हैं। सो मुझे जो रूफ चाहिए वो कुछ बिल्डिंग की प्रोफाइल के हिसाब से ही चाहिए। ओके, सेम ऐसे ही चाहिए, बिल्डिंग की प्रोफाइल जैसा चाहिए। ठीक, कुछ ऐसा। बट मेरे को हर तरफ से थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड चाहिए हम लोगों को। राइट, एग्जैक्टली बिल्डिंग के एज टू एज नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्सटेंडेड चाहिए। फाइन, लाइक दिस। राइट, तो कैसे बनाएंगे? आप हम ऑफसेट ले सकते हैं ना हर साइड से, जितना आपको एक्सटेंशन चाहिए। तो उसके लिए या तो आप लाइन टूल से उसको बनाओ उस तरीके से, या फिर बेस्ट है आपके पास पिक लाइंस का ऑप्शन है। राइट, आप पिक लाइंस ले लो यहाँ से। मेंशन दी ऑफसेट, कितना आपको ऑफसेट चाहिए। राइट, सपोज मुझे 1200 के ऑफसेट पे चाहिए। So, अपना लाइन आप वॉल जो एक्सटर्नल लाइन है उसके अलोंग आप एक्सटेंशन लोगे। सो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल लाइन मिल जाएगी। ठीक है, बाहर वाली लाइन से आप ऑफसेट लोगे इस वाली लाइन से। जस्ट, ठीक है, लाइक दिस। क्या हो गया, एक सेकेंड। अंदर की तरफ क्यों जा रहा है? दिस आई टेल यू लेटर ऑन, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। राइट, तो आप ये देखो ऑफसेट से हम लोगों ने इस प्रोफाइल का रूफ बना लिया। सो जो पिंक लाइंस है वो प्रोफाइल लाइंस होती हैं। सो शेप का आपके पास रूफ रेडी है। ठीक है, डबल स्टेप। अब आप ये देखो, ये ट्राइंगल्स आपको शो हो रहे होंगे हर साइड पे। व्हाट आर दीज ट्राइंगल्स, क्या है ये? सो आप लाइन पे क्लिक करोगे, राइट, तो ये आपको दिखाएगा कि ये एंगल शो कर रहा है। सो बेसिकली ये जो ट्राइंगल्स है हम इन्हें बोलते हैं डिफाइंड स्लोप। ठीक है, दैट मीन्स आपके रूफ के हर साइड पे एक स्लोप, एक एंगल डिफाइन करो। राइट, और बाय डिफॉल्ट हर तरफ से आप देखो एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। जब भी आप रूफ बनाओगे हमेशा आपको एक मैसेज आएगा यहाँ पे, वुड यू लाइक टू अटैच द हाईलाइटेड वॉल्स टू द रूफ। मतलब जो भी आपकी वॉल्स है उनको आपको रूफ तक अटैच करना है या नहीं। सो ऑब्वियसली हमें अटैच करना है, बिकॉज जब आप स्लोपिंग रूफ बनाते हो सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कहीं गैप रह जाता है वॉल्स और रूफ के बीच में। सो वो गैप ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। उसके लिए रेविट आपको पूछेगा कि आपको वॉल्स अटैच करना है, सो यू विल डू अटैच। ठीक, 3D में देखेंगे ये ऐसी आपकी रूफ क्रिएट हो जाएगी। ये देखो आप, 1200 का हर तरफ से एक्सटेंशन है। ओके, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है रूफ। सारी वॉल्स आपकी रूफ से अटैच्ड है। ओके, सारी वॉल्स आपकी रूफ से अटैच्ड है, सी, इंटरनली भी। ठीक है, एंड आपके जो रूफ का एंगल है, स्लोप का जो एंगल है हर तरफ से, वो अभी 30 डिग्री है। आपको एंगल चेंज करना है, डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। वापस जाओ साइड प्लान में, रूफ सेलेक्ट करो आप अपनी जो भी आपने बनाया है, फिर यहाँ पे आपको एडिट फुटप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो आप एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करोगे, वापस आपको ये प्रोफाइल मोड में लेकर आ जाएगा। सो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज 20 डिग्री हो गया, इधर भी चलो 20 कर लेते हैं। राइट, ये भी लेट्स से 20 कर लेते हैं। सो यू कैन जस्ट एडजस्ट द एंगल हियर, जो भी आपको एंगल चाहिए। लेट्स से चलो ये 30 रहने देते हैं, 30 एंड 30। फाइन, फिनिश। सी, जो भी टाइप का भी हमने बहुत रैंडम लिया है, तो जिस भी टाइप का आपको एंगल चाहिए वो आप एंगल सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको फ्लैट रूफ चाहिए, राइट, हम लोग को नहीं चाहिए स्लोपिंग रूफ। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको अपने डिजाइन के हिसाब से स्लोपिंग रूफ चाहिए हो। व्हाट इफ अगर आपको फ्लैट रूफ चाहिए? तो फ्लैट रूफ के लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट करो रूफ को, एडिट फुटप्रिंट में जाओ। फ्लैट रूफ मीन्स या तो आप इसका एंगल आप 0 कर दो। राइट, यहाँ पे आप इसका एंगल 0 कर दो। सो वो आपको एक एक के लिए करना पड़ेगा। और एन इजी वे इज आप सारी साइड्स को सेलेक्ट करो। ठीक है, कंट्रोल से
एंड यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना डिफाइन स्लोप का, अभी वो टिक्ड है। टिक्ड है मतलब ये कि आपकी हर साइड, जो रूफ की सारी साइड्स है, वहां पे हमने एंगल लाइक स्लोप डिफाइन कर रखे हैं। इसको अनचेक कर दो। आप इसको अनचेक करोगे तो देखो आपको वो एंगल्स के ऑप्शन ही चले जाए। ओके, वो एंगल्स के ऑप्शन ही चले जाए। दैट्स इट, फिनिश पे क्लिक करो। सो अभी किसी भी साइड कोई एंगल नहीं है, दैट मीन्स आपका जो रूफ है वो एक फ्लैट रूफ है। ओके, आपकी जो रूफ क्रिएट हुई है वो फ्लैट रूफ है। फाइन, तो आप ऐसे फ्लैट बना सकते हो, स्लोपिंग बना सकते हो। सपोज गेबल रूफ बनाना है, राइट, ओनली सिर्फ दो साइड्स पे हमें एंगल रखना है। सो आप क्या कर सकते हो, ये साइड लो, इसको डिफाइन स्लोप कर लो, मुझे यहाँ पे एंगल चाहिए। इसको क्लिक करो, डिफाइन स्लोप कर लो, यहाँ पे भी एंगल चाहिए, एंड लेट्स से यहाँ पे भी एंगल चाहिए। ठीक, सारी वर्टिकल साइड्स हमने एंगल दे दिया। फिनिश। सो कुछ इस तरह की आपको रूफ मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे आप अपने रूफ्स क्रिएट कर सकते। क्लियर है सबको? रूफ बाय फुटप्रिंट क्लियर है? ऐसे आप जिस भी टाइप का, आप बेसिकली एंगल से प्ले कर सकते हो और आप स्लोप और फ्लैट रूफ क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरह से आप बेसिक रूफ बना सकते हो। नेक्स्ट टाइप जो है, ये तो रूफ बाय फुटप्रिंट। ओके, सो लेट्स से रूफ सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट जो रूफ टाइप है दैट इज योर रूफ बाय एक्सट्रूजन। रूफ बाय एक्सट्रूजन से जो भी आप रूफ डिजाइन करते हो, लाइक एवरीवन नाउ पे अटेंशन। ओके, रूफ बाय एक्सट्रूजन से आप जो भी रूफ बनाते हो, सो वो बेसिकली 3D में क्रिएट होती है, राइट। अब आप साइड प्लान में सिर्फ आप रूफ बाय फुटप्रिंट से बना सकते हो, बट रूफ बाय एक्सट्रूजन से आप हमेशा 3D में काम करते हो। ठीक है, क्योंकि आप जैसे रूफ बाय एक्सट्रूजन लोगे ना, इट विल आस्क यू टू पिक अ प्लेन। ठीक है, आपको वर्क प्लेन सेट करना पड़ेगा। सो ये हम हमेशा 3D में बनाते हैं। अब लेट्स से ये हमारा बिल्डिंग का फ्रंट है, राइट। ये वाला फेस आ गया। सो क्या करेंगे, रूफ बाय एक्सट्रूजन लेते हैं, पिक अ प्लेन में ये वर्टिकल प्लेन सेट कर लो, लेवल हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम रखना है। ठीक, इसको शो कर दो। सो ये वाला प्लेन पिक कर लिया। यहाँ से जो एलिवेशन है वो फ्रंट कर लेते हैं क्लियरली। अब आपको जिस भी डिजाइन का रूफ चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ हम लोग को ऐसी लाइंस का चाहिए। अब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लेंथ, सब कुछ आप अपने डिजाइन के हिसाब से बना सकते हो। हम लोग अभी रैंडम बना रहे हैं। ओके, इसको यहाँ तक थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते एंड क्लिक ऑन फिनिश। अब आप देखोगे तो ये इस तरह की एक रूफ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो आपको बस एलिवेशन में उसको बनाना है, डिजाइन देना है, उस हिसाब से आपकी एक रूफ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये रूफ बाय एक्सट्रूजन से है। सो इसको आप क्लिक करोगे, रूफ को सेलेक्ट करोगे, सो आपको दो एंड्स पे ना कंट्रोल पॉइंट मिल जाएंगे। सो आप अपनी रूफ को एक्सट्रूड कर सकते हो, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों तरफ से। ठीक है, आप दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। ओके, अब आप यहाँ देखो गैप है, राइट, आपकी वॉल्स में और रूफ में गैप है। यहाँ पर कुछ एरियाज में आपका वॉल रूफ से बियॉन्ड एक्सटेंड भी हो रहा है, राइट, इट्स गोइंग बियॉन्ड योर रूफ। सो इस चीज पे अगेन इसका मतलब ये कि हमारी जो वॉल्स है वो रूफ तक अटैच नहीं है, राइट। सो अगर आपको वॉल्स रूफ पे अटैच करनी है, सो आप पहले वॉल सिलेक्ट कर लो सारे, या तो आप एक एक करके कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करो सारी वॉल्स को, राइट, कंट्रोल प्रेस करके आप सारे वॉल सिलेक्ट करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक वॉल सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस, और यहाँ पे आप ले लो विजिबल इन व्यू। सो जितनी भी वॉल्स आपको यहाँ पे विजिबल हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी एक ही बार में। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैच। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैच। सो आप अटैच पे क्लिक करो। आपको वॉल्स कहाँ अटैच करनी है, रूफ पे अटैच करनी है, राइट। अटैच क्लिक करने के बाद आप रूफ सेलेक्ट करो। सो आप देखोगे सारी वॉल्स आपके रूफ पे अटैच हो जाएंगी। ओके,
सारे वॉल्स आपके रूफ पे अटैच हो जाएंगे। एक बार और देखते हैं। अभी यहाँ पे गैप है, राइट? आपको क्या करना है, सारे वॉल सिलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस, फिर आप अटैच पे क्लिक करो। कहाँ अटैच करना है? रूफ तक ना, सो रूफ सेलेक्ट करो। सी, आपकी सारी वॉल्स आपके रूफ तक अटैच हो जाएंगी। ऐसे अगर आपको किसी भी डिजाइन का रूफ क्रिएट करना है तो आप इजीली एक्सट्रूजन में बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन, आप रूफ लोगे बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, ये वाला प्लेन पिक किया। आप कोई भी ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि यही वाला होना है, आप कोई भी प्लेन पिक कर सकते हो। फ्रंट एलिवेशन ले लो इसका, सो दैट प्रोफाइल बनाने में इजी रहे। ठीक है, एंड लेट्स से स्प्लाइन लेके एक जेंटल कर्व काइंड ऑफ हमें बनाना है। लेट्स से डबल स्केल, फिनिश पे क्लिक करो। मेक श्योर बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स ना हो या बिल्कुल भी इतना रैंडम ना हो कि रेविट फिर आपको एरर दे दे। ठीक, कुछ ऐसा हम लोगों ने बनाया है। फाइन, अगेन सारे वॉल्स को अटैच करते हैं। राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस, विजिबल एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लिक ऑन अटैच। कहाँ अटैच करनी है? रूफ पे। रूफ सेलेक्ट करोगे, देखो सारी वॉल्स आपके रूफ के अलोंग बन जाएगी। ये एक्सट्रूजन से क्रिएटेड है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो दो साइड से, जितना आपको एक्सटेंड करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी डिजाइन। पोर्शन आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कुछ भी हमारा बिल्ड फॉर्म नहीं है। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे रूफ नहीं देनी, तो यहाँ से आप रूफ कैसे कट करोगे वो अभी देखेंगे। नहीं, आप क्या, आप ये देख सकते हो कि वॉल्स और रूफ के बीच में गैप है यहाँ पे, राइट? सो आप सबसे पहले अपनी वॉल सेलेक्ट करोगे। ठीक है, वॉल पे क्लिक करो, राइट क्लिक एंड टेक सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस, विजिबल इन व्यू। ये नहीं करना है तो आप कंट्रोल से एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी एक सही ऑप्शन है। फिर आप अटैच पे क्लिक करो और बस रूफ पे क्लिक करो। ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इसको हमें रिमूव करना है, राइट? जहां पे कोई बिल्ड फॉर्म नहीं है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इट्स बेटर आप साइड प्लान में चले जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपरली दिखेगा ना कि हमें कितना पोर्शन कट करना है। सो आप अपना विजुअल स्टाइल यहाँ से वायर फ्रेम ले लो। ठीक है, विजुअल स्टाइल आप यहाँ से वायर फ्रेम ले लो एंड रूफ सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल का। ठीक है, सो किसी भी टाइप की अगर आपको ओपनिंग क्रिएट करनी है रूफ में तो उसको सेलेक्ट करो। वर्टिकल सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स मिलेंगे। so, लेट्स से मैंने रेक्टेंगल लिया है, इस शेप का हम यहाँ पे एक प्रोफाइल बना लेते हैं। ओके, एंड फिनिश। सो जिस शेप का आपने प्रोफाइल बनाया वहां से रूफ उतने का कट हो जाएगा। सो कुछ भी ओपनिंग चाहिए तो आप हमेशा उसके लिए वर्टिकल यूज कर सकते हो। सी, सो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल ओपनिंग क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्या किया, फिर से आई रिपीट। आप रूफ सेलेक्ट करोगे। ठीक है, रूफ सेलेक्ट करो, वर्टिकल में जाओ। अब यहाँ पे तो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप प्लान में आ जाओ। जिस भी शेप का आपको कटआउट चाहिए, लेट्स से मैंने बेसिक एक रेक्टेंगल शेप बनाई है, वो आप शेप बना लो एंड क्लिक ऑन फिनिश। उस शेप का आपको यहाँ पे कटआउट मिल जाएगा। सॉरी, ठीक है। सो कुछ भी अगर आपको कहीं पर भी कोई वर्टिकल ओपनिंग देनी है तो आप इजीली रूफ सेलेक्ट करके, आपके पास ये वर्टिकल ऑप्शन होगा तो आप उस शेप का कटआउट बना सकते हो रूफ। ठीक है, ऐसे आप इसे कर सकते हो। ट्राई करो, आप लोगों ने जो भी रूफ बनाया है, कुछ भी कटआउट आपको क्रिएट करना है, बस रूफ सेलेक्ट करो। इट्स बेटर आप प्लान में बना लो, तो आप विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम कर लो, तो ये सारी सारी चीजें विजिबल होंगी और फिर आप यहाँ से वर्टिकल का ऑप्शन ले लो। जिस भी शेप का आपको जहाँ पे भी कटआउट देना है वो आप बना सकते हो। ठीक है, लेट्स से हम लोग को यही सीलिंग जो हमारी बनी है, अगर इसी शेप का हमें कटआउट चाहिए, पिक लाइन ले लो, राइट? पिक लाइन ले लो, उस शेप का आपको यहाँ पे कटआउट मिल जाएगा। सी, जो आपकी सीलिंग है, जो भी है फ्लोर में कटआउट है, फिर आपको डबल हाइटेड या कुछ भी ऐसा रखना है तो आप
ऐसे बना सकते हो। टू ऐड द लेवल दैट इज सिंपल, आपको एलिवेशन ओपन करना है, राइट, एंड यहाँ से आप लेवल लोगे एंड आप लेवल क्रिएट कर सकते हो, दैट्स इट। जो भी डिस्टेंस पे आपको चाहिए उधर आप लेवल ऐड कर सकते हो। ठीक है, एलिवेशन में जाके आपको लेवल लेना है और आप लेवल बना सकते हो। रूफ का सबको क्लियर हो गया है, सो अब आप जो भी अपना मॉडल बनाते हो उसके हिसाब से आप अपना रूफ डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बट बेसिक अगर आप रूफ बाय फुटप्रिंट कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको साइट प्लान में क्रिएट करना है और किसी प्लान में आप मत क्रिएट करना। डोंट गेट कंफ्यूज, आपको सिंपल साइट प्लान ओपन करना और वहां बनानी है। एंड रूफ बाय एक्सट्रूजन आप हमेशा 3D में बनाए। ठीक है, सो इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। लाइक आई एम नॉट स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, उसको बना सकते हो। सेकेंड प्लान, साइड प्लान बंद कर देते हैं, नॉर्मल लेवल 0 ओपन करते हैं। स्टार्ट करते हैं रैम। रैम के बारे में अगर बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट रैम, तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक होता है दिमाग में? एक तो स्लोप, राइट, रैम से आपके दिमाग में क्या आएगा? एक तो स्लोप, और अगर आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है तो बेसिकली आपके दो डिफरेंट लेवल्स को कनेक्ट करता है। दैट इज व्हाट स्टेयर्स एंड रैम्प डू नो, आपके दो अलग अलग लेवल्स को कनेक्ट करता है। आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है, या तो आप स्टेयरकेस यूज करोगे या फिर आप रैम्प यूज करोगे, राइट। सो पहले हम लोग रैम्प के बारे में बात कर रहे हैं। सो रैम्प में बेसिकली एक स्लोप के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, राइट, एंड उसके लिए हम कुछ रेशियोज फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं रैम्प रेशियो। क्या रेशियोज फॉलो करते हैं? 1:10, 1:12, ये रेशियो हम लेते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए, जो वॉकिंग पर्पस होता है ना उसके लिए। एंड एक रेशियो होता है आपका 1:6 एंड 1:8, सॉरी, ये हम यूज करते हैं वेहिकुलर पर्पस के लिए, गाड़ियों के लिए। ठीक है, सो ये कुछ रैम्प रेशियोज होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। एंड कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आप किस टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपना रैम्प रेशियो पिक कर सकते हो। जनरली जो रेशियो यूज होता है वो 1:10 यूज होता है। ठीक है, सो आज हम लोग भी 1:10 यूज करके रैम्स क्रिएट करें। ठीक है, किसी को आइडिया है ये 1:10 या 1:12, 1:6, 1:8 ये क्या होता है? व्हाट इज दिस 1 एंड व्हाट इज दिस 10? किसी को आइडिया है इसमें 1 क्या है, 10 क्या है? कुछ आइडिया है किसी को क्या होता है ये? रैम्प रेशियो अगर आपने सुना होगा तो उसमें 1 क्या होता है और 10 क्या होता है? स्लोप तो ठीक है, फाइन, स्लोप आप बोल सकते हो। 10 मीटर हॉरिजॉन्टल, सो 1 मीटर वर्टिकल। यस, यस, ओके, करेक्ट आमिर। सो बेसिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एवरी 1 मीटर राइज, मतलब अगर आपके दो लेवल्स के बीच का जो हाइट है वो 1 मीटर है, सो 1 मीटर के राइज के लिए आपको 10 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको बोले, फॉर एवरी 1 मीटर राइज यू हैव टू ट्रेवल 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस। सो रैम्प के लिए अगर आप चाहो तो आप अपना यूनिट्स मीटर में कर सकते हो, अगर आप मीटर में कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब हम लोग मतलब आई लीव MM ओनली। सो इसका मतलब ये होता है 1 मीटर के राइज के लिए आपको 10 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ेगा, एंड वो चीज हम कवर करते हैं स्लोप से। ठीक, 10 मीटर एक बार में ऐसे जाने से बेटर है हम स्लोप से जाए। ठीक है, ये होता है सेम आपका 1:12। सो 1 मतलब आपका कितना आपको लेवल अप जाना है। सो हमेशा 1 मीटर राइज के लिए आपको 10 मीटर तो जाना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर सपोज अगर अब जो हमारे लेवल का जो हाइट है, राइट, फ्रॉम लेवल 0 से लेवल 1 हम लोग का डिफॉल्ट हाइट कितना होता है? 4000 mm, मतलब 4 मीटर। सो 4 मीटर का मेरा हाइट है, लेवल का गैप है,
तो मुझे कितना लंबा रैम्प की लेंथ हमें बनानी, 40 मीटर ट्रैवल करना है, क्योंकि हम 1:10 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं ना। तो जब 1 मीटर के लिए आप 10 मीटर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली 4 मीटर के लिए आप 40 मीटर जाओगे, राइट? ऐसे। सो क्या होता है कि एक बार में 40 मीटर जाना इज लाइक नॉट पॉसिबल, राइट? बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म होता है मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ। मतलब आप एक बार में मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ सेट कर लो कि एक बार में मुझे सपोज 10 मीटर जाना, फिर मुझे एक लैंडिंग देनी, ठीक? फिर आप अगली बार में मैक्सिमम में 10 मीटर जाऊंगी, फिर मुझे एक लैंडिंग देनी है, फिर लास्ट में जो भी आपका रिमेनिंग डिस्टेंस। सो बेसिकली हम लैंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं फिर बीच बीच में, क्योंकि एक बार में 40 मीटर डिस्टेंस इज लाइक टू मच। सो आप बीच में फिर लैंडिंग प्रोवाइड करोगे ताकि आप इजिली आप वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लो। सो उसके लिए आप क्या करते हो, मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ सेट करते हो। तो मैक्स टू मैक्स, जैसे सपोज हम प्रेफर करते हैं कि 10 मीटर ही मैक्स टू मैक्स जाए। आप कम जा सकते हो उससे, आप 8 मीटर कर सकते हो, 7 मीटर कर सकते हो, पर 10 का 11 नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो लेंथ सेट कर रहे हो, ठीक है? सो मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ आप कितना भी सेट कर सकते हो, बट प्रेफरेबल रहता है 10 मीटर आप ले लो। फिर उसके बाद एक लैंडिंग दे दो, हर 10 मीटर के बाद आप एक लैंडिंग प्रोवाइड कर दो। ना सी एवरीवन, रैंप जब आप सिलेक्ट करोगे, सो सबसे पहले आप जाओ एडिट टाइप में, ठीक है? आप एडिट टाइप में जाओ एंड यहाँ से आप सेटिंग्स कर लो। ये वाला जो आपका डायमेंशंस वाला सेक्शन है, ठीक है? मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ जो मैं आपको बता रही थी कि एक बार में आपको कितना ट्रैवल करना है, वो आप यहाँ दे दो। और स्लोप हम लोग 1:10 ले रहे हैं, राइट? रेशियो हम 1:10 ले रहे हैं, तो आप यहाँ 10 दे दो। और मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ हम लोग 10,000 ही लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना mm या मीटर्स में, तो आप मीटर्स कर लो अपनी यूनिट, ठीक है? ये 10,000 मतलब 10 मीटर, एक ही बात है, ठीक? आपको कोई मटेरियल देना है, कुछ भी करना है, वो आप यहाँ से दे सकते हो। अप्लाई, ओके, ठीक है? और यहीं पे अगर आप देखोगे रैम्प की विड्थ अगर आपको सेट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक? जैसे अभी 1,000 है, सपोज मुझे 1,500 करनी है, तो रैम्प की विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है? आप स्टार्ट करते हैं। सो रैंप में आप देखो, आपको ये ऑप्शंस है, रन, बाउंड्री, राइजर। रन मतलब ये स्ट्रेट वाला है, लाइन से हम बनाते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, हाँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आपको, हम लोग को कितना डिस्टेंस जाना है, 40,000 सो ये एक रैंप बन रहा है, ठीक है? मैक्सिमम डिस्टेंस ये आपको 10,000 दिखा रहा है। आपको मिनिमम जो भी लेना है आप ले सकते हो, पर 10,000 से एक बार में नहीं ले सकते ज्यादा। सो यहाँ पे सपोज हम क्लिक कर देंगे, ये मुझे 10 ही जाना है, ठीक है? 10,000। अभी यहाँ पे आपको मैसेज देगा कि आपने 10,000 इंक्लाइन रैम्प बना लिया है, 30,000 अभी भी बचा है, क्योंकि टोटल हमें 40,000 जाना है ना। सो रैम्प, अब हमें लैंडिंग चाहिए, हर 10 मीटर के बाद हमें लैंडिंग चाहिए। तो आप इसके सेंटर से, अभी मैं स्ट्रेट रैम्प बना रही हूँ, सो स्ट्रेट रैम्प के लिए आप इसके सेंटर से एक एक्सटेंशन ले लो, जितना भी गैप आपको चाहिए। सपोज मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, अब नेक्स्ट 10 मीटर बनाएंगे, तो ये जो गैप है ना, ये कनेक्ट हो जाएगा एक लैंडिंग के फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पे आपको एक लैंडिंग मिल जाएगी। कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, 20,000 कर लिया, 20 रिमेनिंग। फिर से सेंटर के थ्रू एक्सटेंशन लो, क्लिक करो, नेक्स्ट 10,000। तो अभी हम स्ट्रेट ही बना रहे हैं, तो हमेशा स्ट्रेट जाने के लिए आप एक्सटेंशन सेंटर वाले लाइन से लोगे। ये आपकी लैंडिंग्स है। अब आप यहाँ देखो, 40,000 क्रिएट हो गया, 0 रिमेनिंग, दैट मीन्स हमने उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। फिनिश पे क्लिक करो, 3D में चेक करो, ये आपकी रैम्प क्रिएट होगी। अब आप ये देखो, ये बहुत फ्लैट लग रही है ना, मतलब पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से क्लाइंब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हवा में अभी है। सो आप रैम्प बनाने के बाद या पहले ही इसको सिलेक्ट करके रखो और आप एडिट टाइप में जाओ। एडिट टाइप में आप देखोगे शेप का आपको ऑप्शन मिलेगा जो है थिक, अभी इसको आप कर लो सॉलिड, ठीक है? इसको आप कर लो सॉलिड, अप्लाई, ओके। सी, सो एक सॉलिड डेप्थ मिल गया इसको, जिससे क्लियर हो रहा है कि ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, राइट? ये आपका रैम्प, फिर लैंडिंग, फिर रैम्प, फिर लैंडिंग, ऐसे करके हम लोग 4 मीटर का हाइट ट्रैवल कर ले, ठीक है? सो ये आपका 4 मीटर का है। अगर आप ऐसे देखो, ये इतनी जो हाइट है, इतनी जो हाइट है,
ये आपकी 4 मीटर है, और ये वाली जो हाइट है ये आपकी 40 मीटर है, राइट। ये 40 मीटर हो गया, एंड ये आपका 4 मीटर हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा। और हम इसको कनेक्ट कैसे किया है, आपका स्लोप, फिर लैंडिंग, फिर स्लोप, फिर लैंडिंग, फिर स्लोप, फिर लैंडिंग, एंड लास्ट में स्लोप। ठीक है, ऐसे हम लोग रैम्स क्रिएट करेंगे। ये हो गया आपका एक नॉर्मल स्ट्रेट रैम। ठीक, अब इसमें ही सपोज आप डिजाइन भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। सो इसको आप लो यहाँ से रैम, रन। पहला सपोज हम 10,000 जा रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट जाने के लिए तो आप हमेशा जो एक्सटेंशन होता है ना, आप ऊपर की लाइन से भी ले सकते हो, नीचे की लाइन से भी ले सकते हो, बीच से भी ले सकते हो, नीचे वर्टिकल भी जा सकते हो, और ऊपर भी ले सकते हो वर्टिकली। सो ये एक्सटेंशन हम बेसिकली सेंटर से लेते हैं जब आपको बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करना है, और अगर आपको सपोज टर्न लेना है यहीं पे, अगर मुझे मोड़ना है नीचे की तरफ, सो आप एक्सटेंशन फिर इन लाइंस के थ्रू लोगे। ठीक है, अब ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि आपकी डिजाइन के हिसाब से किस लाइन से आपको एक्सटेंशन लेना। सो अब मुझे नीचे की तरफ टर्न लेना है, तो मैं एक्सटेंशन इस लाइन से लूंगी, थोड़े गैप में क्लिक। और अब आप इधर नहीं जाओगे क्योंकि आपको क्लियर स्पेस चाहिए लैंडिंग के लिए। सो हम इधर टर्न करेंगे। सो ये वाला जो स्पेस बचेगा ना, ये आपका ये सी शेप का एक लैंडिंग कनेक्ट कर लेगा। ठीक, फिर से ये एक्सटेंशन लोगे, इधर जाओगे, ये लैंडिंग बन जाएगी। लैंडिंग के लिए आपको क्लियर स्पेस दें। अब देखो 40,000 बन गया, 0 रिमेनिंग, फिनिश। देखो 3D में। तो ऐसे आपकी रैंप बन जाएगी। यहां से स्टार्ट किया, लैंडिंग, फिर इधर लैंडिंग, फिर इधर लैंडिंग, एंड इधर। ठीक है, ऐसे आप रैंप बना सकते। सो इजी है, बस आपको एक्सटेंशंस किसके अलोंग लेना है वो प्रैक्टिस है। एक बार और देखते हैं। रैंप, सपोज अब हम सिर्फ 7,000 जाते हैं। सपोज यहां से एक्सटेंशन ले लिया और इधर थोड़ा टर्न कर। ठीक, टर्न करते टाइम कभी भी एक्सटेंशन सेंटर लाइन से मत लेना। ठीक है, अब इधर लेफ्ट जाना है, तो सपोज आप सेंटर से लेके करोगे ना, तो देखो आपकी लैंडिंग ना कंप्लीट नहीं बनेगी, तो ये गलत है। हमेशा टर्न लेने के लिए आप एक्सटेंशन कॉर्नर लाइन से लो। ठीक है, अब आपको जिस भी शेप का चाहिए फिर उसको एक्सटेंशन ले लो। ठीक, कितना लेफ्ट है, सपोज हम ऊपर की तरफ लेते हैं, या फिर ठीक है, कुछ इस शेप का हमने बना लिया। अभी भी देखो रिमेनिंग है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, सो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो फिनिश, 3D से कुछ इस शेप का, बहुत ही रैंडम बना हुआ है। ठीक है, बट ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। फाइन, बस आपको वो देखना है किसके अलोंग, बिकॉज लैंडिंग आपको क्लियर मिलनी चाहिए। लैंडिंग कहीं पे भी कट नहीं होनी चाहिए, लैंडिंग हमें क्लियर मिलनी चाहिए। ठीक है, सो ऐसे आप रैम्स बना सकते हो। ये तो हो गया कि आपकी नॉर्मल रैम्स जो आप बना रहे हो, राइट, स्ट्रेट लाइंस लाइंस यूज करके बना रहे हो। यहीं पर आप एक सर्कुलर भी बना सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे क्लिक करो कहीं पर भी, और एक रेडियस सेट कर लो। ठीक, यहाँ पे आप जाओ जितना आपको एक बार में जाना है, फिर आप वापस अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे आके क्लिक करो। क्या होगा, आपको सेम वही रेडियस मिल जाएगा, और आप एक्सटेंशन इसके सेंटर लाइन से ले लो, अगर प्रॉपर सर्कुलर उसमें जाना है। एक्चुअली रेडियस हमारा कम है, सो हमें 40 मीटर का कवर करना है ना, सो रेडियस उस हिसाब से कम है आपका, राइट। ये जाओ सेंटर पे क्लिक करो वापस आके, फिर से आपको एक रेडियस मिलेगा, वो इसके सेंटर से आप एक्सटेंशन लो, फिर ये स्ट्रेट जाएगा। डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा। फिर सेंटर से लो, ये एक्सटेंशन आएगा,
कितना हो गया 10, 20, 30, एक और बनेगा। हर बार आपको बस सेंटर पे आके क्लिक करना है और बस इसके यहां से एक्सटेंशन लेना है। दैट्स इट, फिनिश करो। सो ये आपको एक सर्कुलर रैंप मिल जाएगा। जितना ज्यादा रेडियस लेना है ज्यादा ले लो, कम रेडियस लेना है कम ले लो, बट हमेशा एक लेंथ बना के सेंटर पे क्लिक करो, फिर लैंडिंग बनाओ, फिर दूसरी लेंथ बना के सेंटर पे क्लिक करो, लैंडिंग लो, फिर लेंथ बनाओ। So, ऐसे आपको एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है रैंप का यहाँ तक? एवरीवन, सिंपल लाइन से भी बना सकते हो और कर्व भी बना सकते हो। बाउंड्री और राइजर से आप अपनी शेप का बना सकते हो, कर्व से और बाउंड्री और राइजर। बाउंड्री राइजर में क्या होता है, सपोज आपको कुछ अपने डिजाइन का रैंप चाहिए, ठीक है, तो आप बाउंड्री से उसको बस एक प्रोफाइल दे दो। सपोज मुझे ना ऐसे वी शेप का चाहिए, कितना गैप चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, वो सब आप डिसाइड कर लो। ठीक, तो एक वी शेप का लेट्स से मेरे को रैंप चाहिए, ठीक है। इसको क्लोज मत करो, प्रोफाइल को आप बंद मत करो। जो भी प्रोफाइल आप बना रहे हो ना रैंप की, उसको क्लोज मत करो। सपोज मुझे एक और चाहिए यहाँ पे ऐसे आर्क में ना, ऐसा, और लेट्स से एक सेकेंड, बाउंड्री में आप ले लो, मेरे को सपोज एक आर्क में चाहिए ऐसे, ठीक। इसका ऑफसेट लेंगे हम, क्योंकि विड्थ भी होगी ना, 3 मीटर की लेट्स से इसकी विड्थ ले लेते हैं। ठीक, तो ये एक प्रोफाइल बन गई, ये एक प्रोफाइल बन गई, पर आप इसको बंद मत करो। राइजर वाला जो लाइन लोगे आप, राइट, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते, राइजर वाली लाइन से आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते। ठीक, हमेशा याद रखना बाउंड्री लाइन ग्रीन कलर की होती है, उससे आपको प्रोफाइल बनानी है, और कनेक्ट करने के लिए आप राइजर लाइन आपकी ब्लैक आती है उससे बनाते हो। रिक्वायर्स नो मोर देन 2 बाउंड्रीज, अच्छा सॉरी, ये एक में नहीं बना सकते, एक बार में आप 2 ही बाउंड्रीज बना सकते हो, तो वो एक अलग उसमें बना के देखिए। अब ये बोल रहे हैं रैम्प इज नॉट टू लॉन्ग इनफ टू रीच द टॉप कंस्ट्रेंट। सो बेसिकली जो वो 40 मीटर का लेंथ चाहिए ना, उतना ये अभी है नहीं, क्योंकि मैंने रैंडमली बनाया है, तो वो बता रहे हैं कि आपकी लेंथ से शॉर्ट है। ठीक है, बट देखो कुछ इस टाइप का आपको रैम्प मिल जाए, ठीक है, लाइक दिस। सो अपने डिजाइन का अगर आपको बनाना है, सपोज अब वो रैम्प कर्व वाला देखते हैं, बाउंड्री से अगर मैंने कर्व बनाया, ठीक है, इसको ऑफसेट लिया, 3 मीटर का लेट्स से हम वो गैप रख रहे हैं, और आउटसाइड रखते हैं, राइट। राइजर से आप उसको कनेक्ट करोगे प्रोफाइल को, बस इतना याद रखना है, बाउंड्री से प्रोफाइल बनेगी, राइजर से उसको कनेक्ट कर, दैट्स इट, फिनिश। सी, आपको इस टाइप का एक रैम्प मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, बाउंड्री और राइजर से कैसे आप बना सकते हो? फाइन, सो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टेयरकेस का देखते हैं, स्टेयरकेस भी बहुत सिमिलर है इसी से ही। ठीक, सो यहीं पे मैं आपको स्टेयरकेस का एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो प्लान ओपन करते हैं। सो आप यहाँ से जब स्टेयर लोगे, स्टेयर में बस आपको क्या देखना है, इसके भी आप एडिट टाइप में जाओगे सबसे पहले, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप देखो एडिट टाइप में, एक सेकेंड, आपको बस यहाँ पे राइजर की हाइट सेट करनी है, कि आपको जो राइजर लेना है स्टेयरकेस का, राइजर मतलब आपका जो स्टेयरकेस का जो वर्टिकल वो है ना, कि हाइट कितना, एक स्टेप कितना ऊंचा जाएगा, और ट्रेड मतलब आपका स्टेप कितना चौड़ा होगा, कितनी थिकनेस होगी उसकी, राइट। सो आप राइजर और ट्रेड का डायमेंशन दे दो यहाँ पे। विड्थ आपको स्टेयरकेस की कितनी चाहिए, सपोज मुझे 1500 ही चाहिए, राइजर 170, ठीक है, और ट्रेड हमारा 250 mm डेप्थ होना चाहिए, ये आप सेट कर लो यहाँ पे। ठीक, मटेरियल अगेन यहाँ पे आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर्टीज आप चेक कर लो, जो भी आपको नहीं चाहिए वो आप प्रॉपर्टीज में से हटा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप बस राइजर और आपको ट्रेड और ये देखना है, दैट्स इट, इसको अप्लाई कर दो आप। फिर आप रेविट क्या करेगा, आपकी टोटल हाइट जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक है वो 4000 है बाय डिफॉल्ट, और एक राइजर की हाइट हमने 170 ली है,
तो रेविट उस बेसिस पे कैलकुलेट कर देगा आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए स्टेयरकेस में। 0 लेवल से लेवल 1 तक जाने के लिए जो आपका हाइट है 4 मीटर की, 4000 mm की, और राइजर का हाइट है 170, तो उसको वो डिवाइड कर लेगा और आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बता देगा कि इतने स्टेप्स आपको चाहिए। ठीक, सो ये रेविट का जॉब है, हम लोग को नहीं करना कुछ, हमें बस ये डेटा इनपुट करना है, दैट्स। अब आप स्टेयरकेस में भी देखो सेम ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट। सो एक एक करके देखेंगे। स्ट्रेट मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे बनाना। अब 24 स्टेप्स बनाने हैं हमें, तो अगर मैं सपोज एक ही बार में 24 स्टेप स्ट्रेट स्टेयरकेस बना दें तो देखो कुछ ऐसी बनेगी। एक सेकंड, ठीक है, 24 स्टेप्स आप एक बार में जा सकते हो। ठीक, ये आपकी रेलिंग होती है, ये आपके साइड सपोर्ट्स होते हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो, प्रॉपर्टीज में जाके इसको नन कर सकते हो। ठीक है, राइट सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट ये भी आप हटा सकते हो, तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो प्रॉपर्टीज में कर सकते हो। ठीक, चलो ये, बट एक बार में 24 स्टेप्स जाना इज लाइक नॉट पॉसिबल। सो इसमें भी हम लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टेयरकेस में भी आप देखते हो ना, हम लाइक प्रेफर करते हैं कि आप मैक्स टू मैक्स एक बार में 8 या 10 स्टेप्स चढ़ो, फिर एक लैंडिंग हो, फिर उसके बाद। ठीक, अब डिफरेंट डिजाइन देखते हैं। सपोज स्ट्रेट में ही हम लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया, लेट्स से मैं 12 स्टेप्स जा रही हूँ एक बार में, इसमें भी फिर आप एक्सटेंशन ले लो। ठीक, लैंडिंग आप डिसाइड कर सकते हो कितनी चाहिए, और यहाँ पे आपकी स्टेप्स होगी। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक कितने स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स हैं, फिर आपकी एक लैंडिंग आ गई, फिर रिमेनिंग 12 स्टेप्स। आपको बस 24 स्टेप्स कंप्लीट करने, लेवल 0 से लेवल 1 जाने। किस डिजाइन में करने, किस तरह से करना है वो आप बना सकते। ओके, सो कुछ इस टाइप का आप डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, और इसमें आप अलग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया, और सपोज हम लोग सिर्फ 8 स्टेप्स गए, फिर यहाँ से एक्सटेंशन लिया, विड्थ आप डिसाइड कर लो कितनी चाहिए ना लैंडिंग। सो लेट्स से मेरे को 1500 चाहिए, 1.5 मीटर ले लेते हैं। फिर आप टर्न ले लो, सपोज इधर स्टेप्स, फिर से एक्सटेंशन ले लो, एंड रिमेनिंग यहाँ पे। ओह सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड ऑफ एक्सेस हो गया। ठीक, जिस भी शेप में आपको स्टेयरकेस बनाना है, बस अगेन जैसे रैंप में एक्सटेंशंस लेते हो ना, वैसे यहाँ पे एक्सटेंशन लेना है। सो ये कुछ स्टेप्स गए लैंडिंग, फिर कुछ स्टेप्स गए, फिर लैंडिंग, और फिर रिमेनिंग स्टेप्स। ठीक है, सो किसी भी तरह का आप डिजाइन बना सकते हो। ठीक, ये तो हो गया आपकी नॉर्मल स्ट्रेट स्टेयरकेस। अगर आपको स्पाइरल चाहिए तो स्पाइरल में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक होता है फुल स्टेप स्पाइरल, एक होता है सेंटर एंड स्पाइरल। क्या होते हैं ये देखते हैं। फुल स्टेप स्पाइरल मतलब आप इस पे क्लिक करो और रेडियस दे दो। सपोज यहाँ पे रेडियस हमने 1100 लिया, दैट्स इट। बस आपको रेडियस देना है, ऑटोमेटिकली स्टेयरकेस बन जाएगा, अपने आप वो उतने नंबर ऑफ स्टेप्स ले लेगा। ठीक है, सी, सो एक ये स्पाइरल स्टेयरकेस बन जाएगी। बट इसमें क्या होगा, ये एक स्पाइरल स्टेयरकेस है विदाउट एनी लैंडिंग, इसमें आपको लैंडिंग नहीं मिलेगी, कंटिन्यूएशन में आपको 24 स्टेप्स जाने पड़ेंगे। ठीक, सो अगर आपको कहीं पे स्पाइरल स्टेयरकेस देना है बिना लैंडिंग के, जैसे स्पेस कम है तो आप उस जगह पे हम स्पाइरल स्टेयरकेस दे देते हैं, डिपेंड करता है आपके डिजाइन पे। सो आपको बस एक रेडियस सेट करना है। ठीक, दैट्स इट, और आपकी स्पाइरल स्टेयरकेस क्रिएट हो जाएगी। आई थिंक इससे ओवरलैप हो गया। ठीक है, देखो, so, आपको बस रेडियस सेट करना है, आपकी स्पाइरल स्टेयरकेस क्रिएट हो जाएगी। फाइन, बट सपोज मुझे स्पाइरल स्टेयरकेस बनाना है बट उसके साथ लैंडिंग भी देना है, बिकॉज ठीक है आप स्पेस कम है तो आप एक बार में 24 स्टेप्स कर्व में चले जाओगे। सपोज इनफ स्पेस है तो हम लैंडिंग भी प्रोवाइड करनी है अगर आपको अपने डिजाइन में, उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन लोगे, सेंटर एंड स्पाइरल। फुल स्टेप स्पाइरल में स्पाइरल स्टेयरकेस पर रेडियस नहीं होगा, सॉरी लैंडिंग नहीं होगी। सेंटर एंड स्पाइरल में आप लैंडिंग बना सकते हो, जैसे आपने ये कर्व रैंप बनाई है ना, सेम स्टेयर भी कर्व बना सकते हो। कैसे, सिंपल है, देखो, क्लिक करो, रेडियस सेट कर दो,
ठीक, कितने स्टेप्स जाने हैं आपको एक बार में? सपोज 8 स्टेप्स कर लो, क्लिक करो। वापस सेंटर पे ही आके आप क्लिक करोगे तो उसी रेडियस से ही आप एक्सटेंशन ले सकते हो। सी वही रेडियस मिल जाएगा आपको 2100 का, एंड आप सेंटर से एक्सटेंशन लो। ठीक, रिमेनिंग स्टेप्स बना लो, वापस सेंटर पे क्लिक करो, फिर आपको देखो उतना ही रेडियस मिल जाएगा, सेंटर से एक्सटेंशन ले लो और रिमेनिंग स्टेप्स। ठीक है, स्पाइरल कर्व में ही है, इट्स जस्ट हमने लैंडिंग भी प्रोवाइड करी है। देखो कुछ ऐसा। सो यहां से गए लैंडिंग, फिर आप कुछ स्टेप्स गए लैंडिंग एंड द रिमेनिंग स्टेप्स। ठीक है, so अगर आपको स्पाइरल स्टेयरकेस विथ लैंडिंग देनी है तो आप सेंटर एंड स्पाइरल यूज करो। एक बार और देखते हैं कैसे। आपको बस रेडियस सेट कर लो, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने जाने एक बार में, वापस सेंटर पे क्लिक करो। हमेशा एक्सटेंशन प्रेफर करो आप सेंटर से ही लो, शेप अगर आपको अलग करनी है वो आप थोड़ा देख सकते हो। ठीक, कितने स्टेप्स हैं? सपोज 8। थोड़ा शेप अगर एक्स्ट्रा लेना है तो वो भी ले सकते हो, और रिमेनिंग स्टेप्स। ठीक है, कुछ अलग शेप का भी बनाना है तो लैंडिंग आप थोड़ा, बट ऑब्वियसली थोड़ा ना ये स्पेस ज्यादा ले लेता है, डिपेंड करता है आपके डिजाइन पर। ठीक है, डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके डिजाइन। फाइन, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेट स्टेयरकेसेस और स्पाइरल। अब ये जो दो ऑप्शंस और है ना, एल शेप बाइंडर और यू शेप बाइंडर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है स्टेयरकेस, आपको बस सेलेक्ट करके प्लेस करना है अपने प्लान में। इसमें आप कुछ नहीं करते, राइट? इसमें आप कुछ एडिट नहीं करते, कुछ चेंजेस नहीं करते। कहीं पर अगर आपको एल शेप या यू शेप की स्टेयरकेस चाहिए, आप उसे सेलेक्ट करो, प्लेस करो, तो ये ऑटोमेटिकली स्टेयरकेस क्रिएटेड होती है बिना किसी लैंडिंग के। ठीक है, उतने आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे, पर इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, आप बस सेलेक्ट करके प्लेस कर दो जहां पे ये स्टेयरकेस चाहिए। ठीक, ये आपकी होती है एल शेप और यू शेप वाइंडो। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक स्टेयरकेस के बारे में। इसी में आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है क्रिएट स्केच का। मतलब जैसे आपने कस्टम रैम बनाया ना, वैसे आप कस्टम स्टेयरकेस बना सकते हो। यहाँ पे आपको लैंडिंग, आप अपने हिसाब से लैंडिंग डिजाइन कर सकते हो। सपोर्ट्स अगेन, वो जो साइड सपोर्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, स्टेयरकेस बना के देख लो, कर्व देख लो। फिर हम क्रिएट स्केच करेंगे, ये वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। लास्ट जो आपका स्टेयर में ऑप्शन है दैट इज क्रिएट स्केच। सो इसको आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपको वही सेम ऑप्शंस मिलेंगे, बाउंड्री, राइजर और स्टेयर पाथ। राइट, बाउंड्री से आप प्रोफाइल बना लो, राइजर से स्टेप्स बना लो, और स्टेयर पाथ आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। सो बाउंड्री से आप जो भी प्रोफाइल लेना है ना वो आप ले लो। सपोज कुछ ऐसा प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक, जितना गैप लेना है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, वो सब आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ प्रोफाइल बनाना है, क्लोज आप राइजर से करो। ओके, राइजर से आप इसको क्लोज करो। अब देखो कितना यहाँ पे शो कर रहा है, 1 राइजर क्रिएटेड, 23 रिमेनिंग। राइट, अब नंबर ऑफ स्टेप्स का कितना विड्थ लेना है, क्या एंगल लेना है, ये सब आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। सो सी, हम रैंडमली यहाँ पे स्टेप्स बना रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक हम यहाँ लैंडिंग के लिए बना देंगे। थर्टीन क्रिएटेड, 11 रिमेनिंग। सो उस हिसाब से हम बनाएंगे। और यहाँ पर बचे सी। आप ध्यान रखना कि आप बाउंड्री से नहीं बना रहे हो, राइजर से बनाना है। ठीक, अब सपोज यहां से हम कर्व में बनाते हैं। ठीक है, सपोज कर्व में लेते हैं।
सो आपको जिस भी डिजाइन में जिस भी तरह के बनाने हैं आप डिजाइन कर सकते हो। कितने रिमेनिंग है? 6। लेट्स से यहाँ हमने जितने भी स्टेप्स लिए हैं सब कर्व लिए हैं। कितने रिमेनिंग है? 0। ठीक है, दैट्स इट। सारे स्टेप्स बन गए। लास्ट आपको देखना है स्टेयर पाथ। स्टेयर पाथ क्या होता है? आपको पाथ बताना है कि ठीक है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, और आप यहाँ तक लेके जा रहे हैं। फाइन, ये आपका स्टेयर पाथ होगा। दैट्स इट, क्लिक ऑन फिनिश। सी, कुछ इस टाइप का हम लोगों ने स्टेयरकेस बना लिया। ठीक है, ये आई थिंक यहाँ का साइड सपोर्ट हट गया है। ओके, ये थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हुआ है तो वो आप एडिट टाइप में उसको सही कर सकते हो। बट ये एक हमने एक रैंडम प्रोफाइल बनाया है एंड ऑल्सो हमें एक मैसेज मिला कि ये जो नॉर्मल लेंथ है उससे ज्यादा लंबा बना दिया बिकॉज जो 40,000 का कवर करना है तो लेंथ थोड़ा हमारा एक्सीड कर रहा है प्रोफाइल से। तो ठीक है, अभी हमने बहुत रैंडम बनाया बट यस द आइडिया टू शो यू इज कि आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स के हिसाब से अपने डिजाइन का स्टेयरकेस भी बना सकते हो। स्टेप जरूरी नहीं आपको स्ट्रेट चाहिए, आपको कर्व में चाहिए आप कर्व भी स्टेप्स रख सकते हो। ठीक है, सर्कुलर भी कर्व में भी बना सकते हो। ऐसे आप अपने स्टेप्स बना सकते हो। फिर आता है रेलिंग का। रेलिंग के आपके पास ऑप्शंस ये हैं, आप आर्किटेक्चर में जाओगे ये रेलिंग में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है स्केच पाथ। स्केच पाथ मतलब आप पाथ बना लो कैसे कैसे आपको रेलिंग चाहिए और फिनिश करोगे तो उसी पाथ पे आपको रेलिंग बना हुआ मिल जाएगा। ठीक, और एक होता है प्लेस रेलिंग। सो आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई है, आपको बस स्टेयरकेस या रैंप पे प्लेस करना है। ठीक है, कुछ टाइप ऑफ रेलिंग्स हैं हमारे पास, इसी में प्रॉपर्टीज में आपको मिलेंगी, आप वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल पाइप्स में चाहिए, ग्लास में चाहिए, आप ग्लास का भी बना सकते हो। ऐसे आप अपनी रेलिंग भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से आप अपने स्टेयरकेस खुद भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, विथ प्रॉपर मेजरमेंट्स एंड थिकनेस। समझ आया सबको? क्लियर है? लास्ट जो हमने क्रिएट स्केच यूज करके आप अपने हिसाब से अपने डिजाइन का रेलिंग भी बना सकते हो। ठीक, मेक श्योर आप इसको ट्राई करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लियर नहीं होगी चीजें। सो ये सारे आप डिफरेंट रैम्प्स और डिफरेंट टाइप के स्टेयरकेस एक एक बार आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करना, बाकी तो मेजरली आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा डिजाइन होगा उसके हिसाब से आप बनाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आपका रैम्प स्टेयर्स ये सब हमने कवर कर लिया, रूफ कवर कर लिया। प्रैक्टिस करो, फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग कल करेंगे।